सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम माइक की बहुत ही गजब की पावर्स और उसका स्वैग देखेंगे। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक खुफिया फाइटर जो कि फाइट करता है लेई मिंग यांग के साथ में, और वो उसको काफी आसानी के साथ में हरा भी देता है, क्योंकि असल में खुफिया फाइटर और कोई नहीं बल्कि होते हैं माइक के ही डैड। लेकिन इसके बारे में अभी तक ना तो माइक को पता था और ना ही डेव को। माइक डेव से कहने लगता है कि तुम मुझे केवल इतना बता दो कि अगर मैं उसके साथ में फाइट करूंगा तो मैं उसे जीत भी पाऊंगा या नहीं। डेव बताता है कि अगर वो बंदा केवल एक ही एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है तब तुम्हारे पास में जीतने के चांसेस होंगे। और फिर तभी यहाँ पर अगली अनाउंसमेंट की जाने लगती है नेक्स्ट मैच की, जिसमें फाइट करेंगे कंटेस्टेंट नंबर 94, जो कि है असल में जिनिया, और वो बन चुका है थंडर सिटी का राइजिंग आइडल। और उसका यहाँ पर मुकाबला होने वाला है कंटेस्टेंट नंबर 67 के साथ में। और इस मैच के लिए तुरंत ही आतिशबाजी भी शुरू कर दी जाती है, और जितने भी लोग यहाँ पर नए नए जिनियाओ के फैन बने थे वो उसी को चीयर कर रहे थे। उससे कहने लगते हैं कि जिनियाओ तुम हमारे हीरो हो, तुम हमेशा ही इसी तरीके से चमकते रहो और हमें जिताते रहो। जिनियाओ असल में और कोई नहीं बल्कि ये वही बंदा है जिसके साथ में फाइट की थी माइक ने और उसको हराया भी था। जिनियाओ ने माइक की पोजीशन और फैन फॉलोइंग लेने के साथ साथ उसका एंट्री स्टाइल भी कॉपी कर लिया है, क्योंकि वो यहाँ पर उसी स्टाइल में एंट्री मारता है, जिससे कि उसके कट्टर फैंस तो उसको बहुत ही ज्यादा चीयर कर रहे थे। कुछ लोग तो उसको देखकर बेहोशी हो जाते हैं। लेकिन डेव यहाँ पर माइक से कहने लगता है कि इस बंदे ने तो तुम्हारी स्टाइल को ही कॉपी कर लिया, क्योंकि ऐसा ही सेम काम तुम भी करते हो। तो माइक उससे कहता है कि हाँ, लेकिन मैं कम से कम इतना ज्यादा चीजी तो नहीं हूँ। मैं जब इस तरीके की एंट्री करता था तब मैं काफी ज्यादा यंग था, और वैसे अब मैं इस तरीके का कोई भी काम नहीं करता। लेकिन माइक को ये सारी की सारी चीजें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो कहने लगता है कि ये तो सच्चाई है कि समय के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे जाने के केवल 3 साल बाद ही थंडर सिटी वालों ने अपना आइडल ही बदल दिया होगा, और वो भी एक ऐसे बेवकूफ को बनाया गया है जो कि ठीक तरीके से एंट्री लेना भी नहीं जानता। वो डेव से कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, पहले जब मैं यहाँ का आइडल हुआ करता था तब मेरे भी यहाँ पर डाई हार्ड फैंस हुआ करते थे। तो डेव उससे कहता है कि वैसे अभी भी तुम्हारे पास में एक फैन तो है, क्योंकि यहाँ पर एक गोलू मोलू सी लड़की ने माइक की तस्वीर को लगा कर रखा हुआ था कि वही उसका हीरो है। और वो कहने लगती है कि चाहे कोई सा भी हीरो क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे माइक की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा हमेशा ही फेवरेट रहेगा। लेकिन उसको देखकर माइक उतना खुश नहीं होता, और वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं ये सब कुछ अकेले ही संभाल लूंगा, क्योंकि इस बार अब मैं अपने फैन बेस पर नहीं बल्कि अपने टैलेंट बेस पर इस कंपटीशन को जीतूंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर चिल्लाती हुई भीड़ में से जाने लगता है एरिना की तरफ। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि इस घूंघट के पीछे तो छुपा हुआ है माइक। और जिनियाओ इस घूंघट वाले बंदे को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारे तो लुक्स भी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें बता दूं कि जिसका नाम चलता है वही इस मैच को जीतने की ताकत भी रखता है। पता नहीं तुम यहाँ पर अपने बेकार सी लुक्स के साथ में जीत भी पाओगे या नहीं। तुम्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम है जिनियाओ, और मैं थंडर सिटी की तरफ से यहाँ का सबसे बेहतरीन आइडल हूँ, जो कि शाइन करता है और शाइन करता रहेगा। और उसने तो यहाँ पर माइक के कुछ ज्यादा ही स्टाइल को कॉपी कर लिया, लेकिन उसके फैंस तो उसकी इन्हीं अदाओं पर फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन रेफरी भी उसके इन कारनामों को देखकर कहने लगते हैं कि चलो बहुत हुआ, मैं तुम सभी लोगों को बताता हूँ कंटेस्टेंट नंबर 67 के बारे में, जो कि है असल में थंडर सिटी के प्रिंस माइक। माइक का केवल नाम सुनकर ही पूरे के पूरे एरिना में सन्नाटा छा जाता है, और माइक की वो गोलू मोलू सी फैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ माइक को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर जिनियाओ भी डरने लगा था। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि क्या अब वो माइक का सामना कर भी पाएगा। लेकिन अभी भी जिनियाओ के कुछ फैंस उसको चीयर कर रहे थे। तो फिर जिनियाओ यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ में माइक से कहता है कि काफी समय हो चुका है, तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो माइक भी उससे कहता है कि अरे क्या ये तुम हो जिनियाओ। लेकिन जिनियाओ यहाँ पर इरिटेट होते हुए रेफरी से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर मैच को शुरू किया जाए, जिससे कि फिर तुरंत ही रेफरी यहाँ पर इस मैच के अनाउंसमेंट को शुरू कर देते हैं कि अब इसे शुरू किया जाता है। माइक यहाँ पर जिनियाओ के पावर फॉर्मेशन को देखता है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि ये तो अभी 6 लेवल पर ही है, और वो फिर भी अपना इतना स्वैग दिखा रहा है जैसे कि वो 10th लेवल पर हो। लेकिन फिर भी माइक उसको अप्रिशिएट करते हुए ये कहने लगता है कि मैं काफी खुश हूँ जो कि तुमने इन 3 सालों में खुद को काफी इम्प्रूव कर लिया है। तो जिनियाओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, और आज मैं यहाँ पर तुमसे अपने सारे के सारे ह्यूमिलेशंस का बदला लूंगा, क्योंकि पहले की फाइट में तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। जिससे कि वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है माइक से फाइट करने के लिए। और जिनियाओ के भी फैंस को लगने लगता है कि शायद वो यहाँ पर माइक को हरा भी सकता है। माइक अपने डैड के थ्रोन की तरफ देखता है और ये सोचता है कि काश यहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े हुए होते, जो कि आज यहाँ पर उसको चीयर कर रहे होते जिताने के लिए। और फिर वो यहाँ पर अपने उसी इमोशन को अपनी ताकत बनाकर अपने एलिमेंट्स पर कंट्रोल पाने लगता है और कहता है कि मैं अपने थंडर सिटी के अंदर स्मूथ विंड
विंड्स की कामना करता हूँ, जिससे कि वाकई में यहाँ पर काफी स्मूथ स्पिरिचुअल एनर्जी बहने लगती है, जो कि असल में क्रिएट हो रही थी विंड एलिमेंट से। लेकिन जिनियाओ ऐसा देखकर गुस्से में आता है और तुरंत ही माइक पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। माइक जैसे ही विंड एलिमेंट पर काबू पाता है, वो तुरंत यहाँ पर अपने वाटर एलिमेंट को बुला लेता है और कहता है कि मैं अपने थंडर सिटी के अंदर अच्छी वर्षा की कामना करता हूँ, जिससे कि उसका वाटर एलिमेंट के ऊपर काबू होने की वजह से वाकई में वर्षा भी होने लगी थी। ये नजारा देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पूरी थंडर सिटी के लोगों के अंदर माइक के द्वारा बहाई जा रही ऊर्जा बहने लगती है और माइक के डैड भी ऐसा देखकर काफी खुश थे और माइक यहाँ पर विंड एलिमेंट की मदद से उड़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त अपनी फुल स्पीड के साथ में माइक पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है जिनियाओ, जो कि जैसे ही यहाँ पर माइक के फेस के ऊपर अपना पंच हिट करने वाला था, तो अचानक से ही उसका हाथ उसको रोक लेता है कि वो ऐसा ना करे। यहाँ तक कि जिनियाओ अपने आप ही वहां से पीछे भी हट चुका था। जिनियाओ को जरा सा भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मेरी बॉडी के ऊपर किसी दूसरे बंदे का कंट्रोल कैसे हो सकता है। और ये सब कुछ माइक ने अपने विंड एलिमेंट की मदद से ही किया था। माइक जैसे ही यहाँ पर सभी के सामने अपना पावर फॉर्मेशन लेकर आता है, जिनियाओ के साथ साथ सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर माइक अपने घूंघट को हटाकर बड़े ही स्वैग के साथ में कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, जिससे कि माइक के जो पुराने फैंस थे वो दोबारा से अब उसी के ही फैंस बन जाते हैं। वो गोलू मोलू लड़की तो तबाही मचाते हुए कहने लगती है कि मैं खुश हूँ कि मेरा प्रिंस वापस आ चुका है। और माइक की पावर को देखकर अब तो जिनियाओ भी उससे डरने लगा था और वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने कम समय में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। यहाँ तक कि अब तो यहाँ के लोगों ने माइक को अपना राजा भी मान लिया था, जिस चीज को देखकर माइक इस फीलिंग को महसूस करता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग उसको इस तरीके से राजा मानने लगेंगे। और वो इस फाइट को जारी करने के लिए बिजली की रफ्तार से जाता है जिनियाओ के पास में, लेकिन वो असल में उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता, जिससे कि फिर यहाँ का मौसम भी पूरी तरीके से साफ हो जाता है। माइक जिनियाओ से कहता है कि क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, और वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। जिनियाओ को याद आता है कि सेम यही चीज उसने पिछली बार भी कही थी, जिससे कि जिनियाओ तुरंत ही हार मान लेता है और कहता है कि महाराज मैं हार मानता हूँ, आपका स्वागत है आपकी अपनी सिटी में। जिससे कि रेफरी के साथ साथ ये पूरी की पूरी सिटी कहने लगती है कि महाराज आपका स्वागत है आपके अपने घर में। माइक को अब यहाँ पर वो इज्जत मिलने लगी थी जो कि वो डिजर्व करता था। और डेव भी इस चीज को देखकर कहता है कि तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो मेरे भाई, क्योंकि आज तो तुमने यहाँ पर सभी का दिल जीत लिया है। तो माइक उससे कहता है कि मैं यही तो चाहता था कि मैंने बिना किसी लड़ाई झगड़े के भी इस लेवल को जीत लिया है, और ना तो यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है और ना ही मेरा भाईचारा बिगड़ा। और यही वो पल है जब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर वापस लौटने का मतलब क्या है, घर वापसी किसको कहते हैं वो आज मैं समझ चुका हूँ। क्योंकि ये कोई स्ट्रेंथ वाली बात नहीं है और ना ही बात है किसी ड्यूटी की, कि ये तो बात है मेरी थंडर सिटी और मेरे ब्लू डोमेन की। माइक की वो गोलू मोलू फैन उसकी तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन उसको वहाँ पर आने नहीं दिया जाता। जो लोग पहले यहाँ पर जिनियाओ को चीयर कर रहे थे वो माइक को चीयर करने लगते हैं। कहता है कि मुझे यहाँ पर इन्हीं लोगों के लिए तो वापस आना था, क्योंकि अब मुझे खड़े होकर और डटकर उन सभी मुसीबतों का सामना करना है। माइक यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मैं तुम सभी का दुलारा वापस आ चुका हूँ, थंडर सिटी का रखवाला सभी को चाहने वाला माइक वापस आ चुका है, जिससे कि इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर एक खुशी का माहौल छा चुका था। और आज के इस राउंड को बिना लड़े जीतने के बाद माइक सीधा जाने लगता है अपने पैलेस की तरफ। और दरवाजे के सामने खड़ा होकर माइक डेव से कहता है कि तुम भी मेरे साथ में मेरे घर वापस चलो, जिससे कि फिर वो दोनों ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं माइक के डैड को, जहाँ पर वो माइक की मॉम को ये समझा रहे थे कि सुनो प्रिय, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि हमारा ये प्लान काम करेगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन माइक की मॉम कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि आप मेरे बेटे को ये सारी चीजें दे रहे हो, ना कि वो दे रहे हो जो कि उसको चाहिए। तो माइक के डैड कहने लगते हैं कि इज्जत और रुतबा, इसके अलावा एक मर्द और आखिर क्या ही चाहेगा। तो माइक की मॉम कहने लगते हैं कि जिस इंसान के दिमाग में कभी भी रोमांटिक फीलिंग आती ही ना हो, आकर मैं उससे इस आइडिया के अलावा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अब इसी तरफ आ रहे होते हैं डेव और माइक। आप लोगों को क्या लगता है, क्या माइक अपने पेरेंट्स को रंगे हाथों पकड़ लेगा? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी।